नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज के, और फिर उनके सॉल्यूशंस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। माउंटेन और स्टेट दिए हुए हैं। माउंटेन्स में है नंबर 1 पे अबोर हिल्स, नंबर 2 पे मिकिर हिल्स, नंबर 3 पे गरजाट हिल्स। ठीक है, अबोर हिल्स के लिए दिया हुआ है सिक्किम, मिकिर हिल्स के लिए दिया हुआ है असम और गरजाट के लिए दिया हुआ है उड़ीसा। तो क्या ये स्टेट्स सही मैच्ड हैं? विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड? आपके ऑप्शंस है A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only या फिर D 1, 2 and 3 all। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Consider the following statements about dew point. Number 1, dew point is the temperature at which the atmosphere is saturated with water vapor. Number 2, a higher dew point means there will be less moisture in the air. आपका समय शुरू होता है अब। आपको आंसर करना है which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर ईरान? ऑप्शन है 1 अफगानिस्तान, 2 इराक, 3 तजाकिस्तान, 4 अर्मेनिया या फिर 5 सीरिया। Select the correct answer using the codes given below. A 1, 2 and 3 only, B 1, 2 and 4 only, C 1, 2, 3 and 4 only या फिर D 1, 2, 3 and 4 and 5 all। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements regarding Environment Pollution Control Authority is are correct? Number 1, it is a statutory body. Number 2, one of its functions is to enforce Graded Response Action Plan यानी GRAP in NCR as per the population levels. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding Bureau of Energy Efficiency. Number 1, it is a statutory body. Number 2, it is primary objective is to reduce energy intensity of the Indian economy. Which of the statements given above is are incorrect? Number 1, A only, number B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं प्रश्नों पर और कोशिश करते हैं इन्हें सॉल्व करने की। राइट, तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है, यहां पर मैच द फॉलोइंग का स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड इट इज आस्किंग अबाउट कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अबोर हिल्स के लिए दिया हुआ है सिक्किम, राइट, और आपका मिकिर हिल्स के लिए दिया हुआ है असम और ग्रह जाट के लिए दिया हुआ है उड़ीसा।
देखिए बात करें अगर गरह जाट की, तो गरह जाट जो है वो सिचुएटेड है आपका इन द एरिया ऑफ उड़ीसा, राइट। उड़ीसा के आसपास के जो स्टेट्स हैं वहां भी ये सिचुएटेड है। सो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन जो है उसे करेक्ट मानना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा है मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स के लिए असम दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट अगर हम बात करें अबोर हिल्स की, जो हमारा सबसे पहला ही आंसर है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है बेसिकली, ये यहां पर दिया हुआ है सिक्किम। ये गलत है क्योंकि अबोर हिल्स जो हैं वो सिक्किम में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं, बेसिकली सिचुएटेड तो नहीं, लोकेटेड हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा 2 और 3 ओनली, यानी कि बी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, अबोर हिल्स जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए वो नहीं होगा, तो आंसर आपका बी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्यू पॉइंट, ठीक है। ड्यू पॉइंट की बात हो रही है यहां पर। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बता रहा है कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है डेफिनेटिव प्लस इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट, राइट। और हमने बताया है आपको पहले भी कि जहां पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं वो स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट ही होते हैं, लाइक 99% केसेस में, और यहां पर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अ हायर ड्यू पॉइंट मींस देयर विल बी लेस मॉइस्चर इन द एयर, राइट। तो देखो यहां पर क्या है आपको कि हायर ड्यू पॉइंट मींस लेस मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि यहां पर आपका क्या किया जा रहा है, एक कंपैरिजन की चीज दिखाई जा रही है। और ये भी हमें पता है कि जहां भी कंपैरेटिव नेचर ऑफ स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट मोस्टली केसेस में गलत होता है, और यहां भी गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ड्यू पॉइंट की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो ड्यू पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जो कि एटमॉस्फेयर जिस पर जो है सैचुरेट करता है विथ वाटर वेपर को। जब ये कूल्ड होता है विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर और वेपर कंटेंट, ठीक है। और अगर गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर containing much water vapor has a higher dew point than the same volume of the drier air, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। हमारा आंसर होगा यहाँ पर A1 ओनली। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में भी यही दिया हुआ है कि ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जो कि एटमॉस्फेयर जिस पर सैचुरेट करता है विथ वाटर वेपर को, और इतना ही नहीं, जब वो कूल्ड होता है विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर और वेपर कंटेंट, ठीक है। और गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो उतना ही वाटर वेपर रखती हैं विच हैज अ हायर ड्यू पॉइंट देन द सेम वॉल्यूम ऑफ द ड्रायर एयर। इसलिए जो ड्यू पॉइंट है वो एक इंडिकेशन देता है हमें बेसिकली ह्यूमिडिटी की, किसकी, ह्यूमिडिटी की इंडिकेशन देता है, ठीक है। और मीटरोलॉजी में जो ड्यू पॉइंट है उसे अप्लाई किया जाता है फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रिडिक्टिंग हाइट ऑफ द बेस ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स वगैरह के लिए। और हायर ड्यू पॉइंट का मतलब होता है देयर विल बी मोर मॉइस्चर, मोर द ड्यू पॉइंट मोर विल बी दी मॉइस्चर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। ओके, चलते हैं तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कंट्रीज का विच बॉर्डर्स ईरान। देखिए अगर हम सीधे सीधे ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें, ठीक है, तो कुछ देश हैं जैसे कि मैं आपको बता देती हूं अलग से कौन कौन से देश ईरान को बॉर्डर करते हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, देन इराक, ठीक है, और टर्की भी करता है इसको बॉर्डर, राइट, ठीक है। और लास्ट है हमारा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब आपके पास पूरी लिस्ट है, इसमें से आप देख लो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। अफगानिस्तान हमें मिल रहा है, ठीक है, इराक हमें मिल रहा है, अर्मेनिया हमें मिल रहा है 1, 2 और 4, जबकि तजिकिस्तान और सीरिया नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही बता रहा है ईरान में कौन कौन सी बॉर्डरिंग देश हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू ईपीसीए। ईपीसीए में सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट अगर हम देखें
तो ईपीसीए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि इट इज सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी। ठीक है, तो ये यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो फंक्शन है दैट इज टू एनफोर्स ग्रैप इन एनसीआर एज पर द पॉल्यूशन लेवल, एब्सोल्युटली करेक्ट है, और इसका नेचर भी इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा B2 ओनली। चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है 1 इज इनकरेक्ट व्हाइल 2 इज करेक्ट। ईपीसीए जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी है। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन है आपसे मेरा कि आखिर स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। जरा डेफिनेशन मुझे बता दीजिए स्टैट्यूटरी बॉडी की इन दी कमेंट सेक्शन फटाफट से। राइट, आपको पता होगा कई बार हमने ये चीज डिस्कस की है, मैंने बताया भी है स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि बेस्ड है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पर। ठीक है, इसमें भी यही स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि पूछ रहा है व्हाट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? पहला स्टैट्यूटरी बॉडी एब्सोल्युटली करेक्ट है, बीईई जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा है कि इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जब प्राइम ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम केसेस में सही दिया होता है, और यहां पर तो बिल्कुल ही सही है कि टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर हमारा आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया है आपको, इसका रोल भी बताया गया है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2002 में अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस के अलावा भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन अगर आप हम बता सकते हैं या सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि आपके आंसर की स्ट्रीक बढ़ी होगी। अगर नहीं भी बढ़ी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न करते रहना हमारी ड्यूटी है, और हम कोशिश करते रहेंगे, डेली आंसर देंगे। अपनी स्कोर स्ट्रीक्स जरूर बताइएगा, क्योंकि हम उससे ट्रैक भी रखते हैं कि किस बच्चे की कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितनी नहीं। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.